मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दृष्टि DH टेस्ट में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत कंपनी आगमन का पार्ट 1 इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आइए तो चलते क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूमि क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? इसका आंसर है फ्रेंड डुप्ले ने ही क्या किया था कि वो प्रथम व्यक्ति था, यानी कि ब्रिटेन में जिसने प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र में अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई। ठीक है, आइए चलते हैं डुप्ले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डुप्ले ने प्रथम बार वैसे हथकंडे अपनाए जिससे भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन कौन बने, तो वो था डुप्ले ने भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शन बना। और वही पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पे यूरोपीय सेना को व्यय पे नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया। यानी यूरोपीय सेनाओं को उसने भारतीय दरबारों में व्यय के रूप में व्यवस्थापित किया और यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप भी किया। कौन था? डुप्ले। और भारतीय साम्राज्य की नींव रखी, जिसके बारे में JB मालसेन ने लिखा है। उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। यानी डुप्ले जब चला गया उसके बाद भी उसके योजनाएं का प्रभाव रहा। वो बहुत सूझबूझ से होता था, उनकी जितनी भी योजनाएं थी बहुत सूझबूझ से वो करते थे। उसके प्रतिद्वंदी ने उपयोग की और उसे अत्यधिक लाभ पहुंचाया, है ना। उसके लौटने के तुरंत पश्चात, यानी डुप्ले जब आया फिर, तो उसके लौटने के उसका प्रतिद्वंदी उसका जो योजना था उनका खूब उपयोग कर लाभ कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ? तो सूरत में, है ना। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ रखा? आपका सूरत में। यह लुई 14वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, है ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल कहा जाता है। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल। एग्जाम में आता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था, तो कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल। ठीक है, इसके बाद है आपका फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा ही हुआ। ठीक है ना, राज्य की इसका सारा खर्च देता था। ठीक है, यानी फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ रखा? यानी फ्रेंच ने अपना सबसे पहला कारखाना लुई 14वां के समय, उसका मंत्री था कालवर्ट। ठीक है, और कहाँ हुआ था? सूरत में। ईस्वी था आपका 1664 में फ्रांसीसियों ने यानी फ्रेंच ने अपना पहला कारखाना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अभी बताएं मैंने, लुई 14वां के समय, है ना। लुई 14वां के शासनकाल में ही वहाँ के जो मंत्री कालवर्ट 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल। ठीक है, देश इंदेश ओरिएंटल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक? तो कोबाल्ट, मैंने बताया कोबाल्ट जो मंत्री था, क्या था? 1664। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय ये मंत्री था, यानी संस्थापक भी बोला जाता है और मंत्री भी बोला जाता है। यानी कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, उस कंपनी का क्या नाम था? कंपनी देश इंदेश
ओरिएंटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? यानी डचों द्वारा स्थापना किया गया कौन सा कारखाना था? ठीक है, डचों ने सबसे पहला कारखाना क्या किया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। डचों ने अपना हुगली, ठीक है ना, और चिंसूरा और हुगली दोनों ने अपना स्थापना किया था। इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में ये क्वेश्चन से रिलेटेड था, चिंसूरा और आपका ऑप्शन सी में होगा हुगली। तो ये दोनों ऑप्शन है, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डचों ने आपका पहली कंपनी का नाम था क्या था, पिपली। यानी डचों द्वारा जो कंपनी का जो स्थापना किया गया था उसका क्या नाम था, पिपली, 1627 ईस्वी में, है ना। 1627 में डचों द्वारा कंपनी का स्थापना किया गया था जिसका नाम था पिपली, से बालासोर चले गए। उसके बाद पिपली कंपनी पिपली से पिपली में स्थापित हुआ, उसके बाद वे कहाँ चले गए, बालासोर चले गए, है ना। फिर उसके बाद फिर वो हुगली में वो लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, है ना, क्योंकि अंग्रेजों के फौज के पास अत्याधुनिक हथियार थे जबकि और सभी के पास नहीं थे। और इसके साथ साथ ही फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण था उनके पास जो कमज़ोर नौसेना, ठीक है ना, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था नौसेना, क्योंकि उन समय का आवागमन बंदरगाह ही मेन हुआ करता था। तो फ्रांसीसियों का, ठीक है ना, क्या था, नौसेना बहुत ही क्या था, स्थापना का मुख्य कारण था। यानी कि उस समय फ्रांसीसियों के पराजय का मुख्य कारण था उनकी कमज़ोर नौसेना, ठीक है। और दूसरा था आपका अंग्रेजी की फ़ौज क्या थी, शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रदर्शित क्या किया? सबसे पहले कैसे कैसे हुआ है उनका यानी कि सबसे पहले क्या है, पुर्तगाली है, फिर डच है ना, फिर डच के बाद क्या है आपका अंग्रेज है ना, अंग्रेज के बाद क्या है डेनिश है ना, डेनिश के बाद क्या है फ्रांसीसी है। ये क्रम है, ये पूछता है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर आपका फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश नहीं, हम लोग डेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ये तो बस उसी का प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसका ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है, पार्ट 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, पार्ट 3 में भी और भी क्वेश्चन हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए, फ्रांसीसी ही आए सबसे अंत में। पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, फिर कौन आए थे, डच, फिर कौन आए थे, डच के बाद ब्रिटेन यानी अंग्रेज, है ना, अंग्रेज के बाद कौन आए थे आपका डेन, डेन के बाद कौन आया था, फ्रांसीसी लास्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मृदा के स्वरूप यानी निम्न पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का उन्मूलन, है ना, यानी मृदा के स्वरूप यानी मृदा के गुणों के आधार पर, उपज के गुणों के आधार पर उसके भूमि का राजस्व वसूला जाता था। ऑप्शन 2 है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग किया गया था। थर्ड ऑप्शन है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की जाती थी, है ना। तो उस समय ना ही आपका चलता फिरता तोप था डच डेनिश के समय या पुर्तगाली के समय, तंबाकू और लाल मिर्च की भी खेती होती थी, सिर्फ लाल मिर्च की खेती होती थी, तंबाकू की खेती, है ना। भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है, ठीक है ना, किनकी देन है, पुर्तगालियों की देन है, ना कि अंग्रेज़ों की देन है, ठीक है। फिर है आपका युद्ध में चलती फिरती क्या थी, तोपों का
उपयोग किसके समय शासनकाल में किया था? अंग्रेजों के समय नहीं किया गया था। अंग्रेजों पूर्व शेर शाह सूरी अखबार द्वारा किया जा चुका था, है ना। राजस्व वसूली किसके द्वारा हुआ था? ऑप्शन 1 में राजस्व वसूली किसके द्वारा हुआ था? भूमि राजस्व का अधिकार अंग्रेजों से पूर्व, अंग्रेजों ने नहीं सबसे पहले किया था, अंग्रेजों से पूर्व भी किसने किया था? शेर शाह सूरी एवं अकबर द्वारा, है ना। भूमि राजस्व शेर शाह सूरी और अकबर द्वारा उपज के आधार पे, ये याद रखिएगा, अंग्रेजों ने नहीं किया था। चलती फिरती तोप उस टाइम, है ना। और चलती फिरती तोप का प्रचलन किसके समय था? अंग्रेजों के समय से ही पूर्व पहले किसके था? मुगल के समय, मुगल काल के समय। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी, यानी मुगल काल में किसके समय? अकबर के समय, है ना। तोपें तैयार की जाती थी। अंग्रेज की भारत का अंग्रेजों को देन कोई भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्याख्या